ये एक रैंडम चार्ट है, मतलब मैंने कोई भी ऐसी खोल लिया है। अब मुझे इसमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मतलब और ऊपर जा रहा है, मतलब ट्रेंड हमारा बुलिश है, सीधी सी बात है। तो इसमें मुझे आप ये बताओ कि इसमें इंडिकेटर की जरूरत क्या है। मुझे तो मतलब कोई इंडिकेटर का यूज ही समझ नहीं आता। मैं सिर्फ तीन चीजें यूज करता हूँ, वॉल्यूम, ईएमए भी मैं बहुत कम यूज करता हूँ, कॉन्फर्मेशन के लिए यूज करता हूँ, प्लस मैं फिबोनाची टूल का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे दिख रहा है मतलब मार्केट इतना ऊपर गया, फिर यहाँ से वो हुआ, मुझे कुछ मतलब नहीं है ये एक डिमांड था या एक ऑर्डर ब्लॉक था, सब फेक है। मुझे बाय सिग्नल, मुझे इतना पता है कि जब तक मुझे इस ब्लॉक के अंदर मार्केट नहीं मिलेगा तब तक, मतलब ये पर्टिकुलर शेयर मुझे इस जोन के अंदर नहीं मिलेगा, मैं बाय कर ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, चाहे यहीं से क्यों ना निकल जाए। और ऐसा होता भी है, और मैं मतलब मेरी एंट्री मिस भी हो जाती है। बट जो चीज मेरे लिए वर्क कर रही है मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। 10 में से 7 बार अगर मुझे एक्यूरेसी मिल रही है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, मुझे अपना यहाँ से टूल उठाया मैंने फिबोनाची का, और यहाँ पे मुझे गोल्डन रेशियो बॉक्स बनाना है। ये मैंने बनाया और मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अब 99% केसेस में ये वाली जो लाइन है ना 618 वाली फिबोनाची की, वो इस वाले जोन के अंदर आती है, बट ये बाहर है, तो मुझे इस बार यहां तक आने का वेट करना है, मुझे इससे इस बार मतलब नहीं है। आप जबकि देख सकते हैं इसमें यहाँ पे भी प्राइस ने रिएक्ट करा है जब इस पर टैप करा है, बट मेरी एंट्री यहाँ कहीं होगी। प्लस मुझे क्या दिख रहा है, जब ये ब्रेकआउट करा था मार्केट ने तो एक बार कैंडल रिजेक्ट हुई, और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो मार्केट ने 3 हफ्ते लगाए हैं ब्रेकआउट क्लियर करने में। तो मतलब ये वाला जो मेरा रीटेस्टिंग वाला जो जोन है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, राइट। तो मैं आपको चीज़ें अलाइन करना दिखाता हूँ कि मतलब हम चीज़ें कैसे अलाइन कर सकते हैं। एक सेकंड में आपको ये यहाँ पे साइन लगा के दिखा देता हूँ, जिससे कि याद रहेगा मुझे भी, राइट। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये मेरा ये वाला लेवल है, मतलब मैं अगर इसे हटा भी दूँ आप समझ जाना, मतलब जो मेरा बाइंग जोन है वो ये वाला है, ये मेरी लाइन है, राइट। यहाँ कहीं मैं प्लान कर सकता हूँ बाय करने का। ये मैंने यहाँ पे फिब लगाया, वो सॉरी ये लगाया एक लॉन्ग पोजीशन का, टारगेट मेरा ये रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे रहेगा। अब मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो ऑलरेडी मुझे कितने डिस्काउंट में मिल रहा है ये वाला स्टॉक, मेरी एंट्री होगी 45% के अराउंड करीब, मैं यहाँ पे भी कहीं घुसूंगा तो अराउंड 45% के डिस्काउंट पे मुझे एंट्री कहीं पे मिल रही है। प्लस ये जो रीटेस्टिंग वाला जोन है वो भी मेरा स्वीप हो रहा है, प्लस जो EMA 200 होता है, आप इसकी पोजीशन देखो कहाँ पर है, ये रैंडम नहीं है, आपको दोबारा से फिब लगा के मैं दिखा देता हूँ। ये इतना कोइंसिडेंस नहीं होता, ये चीजें परफेक्टली ऐसे अलाइन होती ही हैं मार्केट में। ये वाला जो जोन है यहीं पे क्यों आ रहा है, ये वो भी वीकली में, तो इससे मतलब मुझे इससे ज्यादा कंफर्मेशन क्या चाहिए। अब मैं इसके लिए RSI लगा लूं या सुपर ट्रेंड लगा लूं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरे काम की है, मुझे उनसे मतलब है। इंडिकेटर तो मैंने एक जमाने से खोले ही नहीं हो, मुझे नाम तक याद नहीं है ये क्या क्या मतलब इसके नाम होते हैं, तो मुझे चीजों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे। मुझे ये पता है मुझे यहाँ पे बाय करना है, मुझे ये पता है मुझे यहाँ पे निकलना है, मतलब टारगेट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने एग्जिट के लिए पहले रेडी रहता हूं कि अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया, जैसा मैंने प्लान करा वैसा नहीं हुआ, तो मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो मुझे यहां से निकलना है। बट मैं आपको इतना जरूर श्योर करूंगा, अगर मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट भी हो गया ना, आप देख लेना, जैसे ही मार्केट अगर इस वाले लो को टेक करेगा तो आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। मैं 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 99% श्योर हूं, अगर मार्केट ने इस वाले केस में स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो मतलब मुझे इतना पता है, अगर मार्केट यहां तक भी आ गया तो वो यहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है जो 43% होती है अगर कोई यहां पे घुसेगा। तो मतलब मैं सारी चीजें ये ट्राई करता हूं कि मेरे फेवर में रहे, उसके बाद भी मार्केट हमारे स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के आगे कुछ नहीं है। मैं बहुत डाउन टू अर्थ बन के रहता हूं मार्केट के आगे, क्योंकि जो मुझे उठा सकता है वो मुझे गिरा भी सकता है, और बहुत बार गिराया भी है, गिर गिर के ही मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इसलिए मैं मार्केट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप लोगों से भी यही कहूंगा कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मार्केट हमें कंट्रोल कर सकता है, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को चेंज करना है, मार्केट जैसा चलेगा वो चलेगा ही चलेगा। तो बस सिंपल सा आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिकेटर का कोई यूज नहीं है, इंडिकेटर यूज करना बंद करो। ये सिंपल सी चीजें होती हैं, इन पे अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव होती हुई वैसे भी दिखेगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।